नमस्कार दोस्तों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे 2 तारीख से 5 तारीख तक देश भर के मौसम का हाल और कहां होगी बारिश और कहां रहेगा सूखा। तो दोस्तों, अगर मौसमी सिस्टम्स की बात की जाए तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर है जो कि आज रात तक इंडिया के ऊपर आएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है और उससे सटे पाकिस्तान के ऊपर है और एक ट्रफ लाइन उत्तरी पाकिस्तान से लेके वेस्ट बंगाल तक धीरे धीरे विकसित होगी जो कि 3-4 तारीख को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी। तो दोस्तों, फरवरी के पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से बहुत मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंड्यूस्ड होने वाला है जिससे कि राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर और पूर्वी भारत के ज़्यादातर राज्यों में हवा की स्पीड बहुत तेज़ रहने वाली है और बहुत से इलाकों में 40 किलोमीटर की हवाएं भी चल सकती हैं। अगर बारिश की बात की जाए तो सबसे पहले 2 तारीख की सुबह से पहाड़ी राज्यों से मौसम में चेंज आना शुरू होगा और हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत होगी। और अगर मैदानी भागों की बात की जाए तो मैदानों में सबसे पहले पंजाब के पश्चिमी इलाकों से बारिश का दौर शुरू हो सकता है और 2 तारीख की शाम या फिर रात से इन इलाकों में बारिश की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत की जाए, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात की जाए बीकानेर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, इन सभी जिलों के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी इक्का दुक्का स्थानों में हो सकती है। लेकिन 2 तारीख की शाम या रात से लेकर 3 तारीख की शाम के बीच हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और इन जिलों के उत्तरी भागों में बारिश की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। ज़्यादातर 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। कुल मिला के 30 से 40% इलाकों में बारिश की संभावना है। झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और यहाँ भी 30 से 40% इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में 2 तारीख की रात से लेकर 3 तारीख की रात के बीच 40 से 50% इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें सिरसा, हिसार, भिवानी, नारनौल और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के इलाके शामिल हैं। लेकिन हरियाणा के उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें कैथल से लेके जींद, हांसी से लेके रोहतक और सोनीपत के इलाके शामिल हैं। इसमें 40 से 60% इलाकों में 10 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तरी इलाकों में जिसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुना नगर के क्षेत्र शामिल है, इसमें 25 से 45 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है और 60 से 75% एरिया में बारिश होने की संभावना और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। नूंह, गुड़गांव और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में 10 मिलीमीटर तक की बारिश भी हो सकती है। पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा और राजस्थान से जुड़े हुए क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश होने की संभावना है। फजिल्का से लेके भटिंडा, फरीदकोट तक 5 से 10 मिलीमीटर तक की बारिश 40 से 50% क्षेत्रों में हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए फिरोजपुर से लेके तरन में, तो इन सभी इलाकों में 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में 20 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। अगर बात की जाए मोहाली से लेके चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, अमृतसर की, तो यहाँ ज़्यादा क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिसमें पूर्वी इलाके शामिल हैं। अगर उत्तरी इलाकों की बात की जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों में 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक और कुछ इलाकों में 20 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिश या स्नोफॉल होने की संभावना है। लेकिन अगर बात की जाए सांबा, कठुआ और जम्मू, रियासी, उधमपुर की, तो यहाँ ज़्यादा बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और कुछ इलाकों में 45 मिलीमीटर से ज़्यादा तक बारिश भी हो सकती है 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच की। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छा स्नोफॉल हो सकता है और
2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक स्नोफॉल रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के मैदानी भागों की बात की जाए तो मैदानी भागों में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ज़्यादातर इलाकों में 25 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसी प्रकार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के मैदानी भागों में देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। ज़्यादातर बारिश की संभावना 3 और 4 तारीख को दिखाई दे रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी स्नोफॉल होने की संभावना है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सटे हुए जिलों में अपेक्षाकृत सिर्फ बूंदाबांदी की संभावना ही दिखाई दे रही है, जिसमें झांसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज इत्यादि जिलों में 20 से 30% इलाकों में बूंदाबांदी या फिर 5 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावना है। अगर बात की जाए कानपुर से लेकर औरैया, इटावा, रायबरेली और गाजीपुर तक की और वाराणसी तक की, तो यहाँ के 30 से 40% या कहा जाए 50% क्षेत्रों में 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। कानपुर के उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िले होंगे उसमें कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और हापुड़ से लेके मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, चंदौसी, बरेली, हाथरस, एटा इत्यादि जिलों में 10 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 25 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा गोरखपुर से लेके महाराजगंज, नौगढ़, देवरिया इत्यादि जिलों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के उत्तरी, मध्य और पूर्वी जिलों में अपेक्षाकृत बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में 45 से 75 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। 4 तारीख से 5 तारीख तक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सासाराम, गया इत्यादि जिलों में हल्की बारिश ही रिकॉर्ड की जाएगी। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड के पूर्वी, मध्य और उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत 10 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर उत्तरी, मध्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जिलों के 40 से 60% इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बात की जाए अगर रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर और महासमुंद, धमतरी की, तो यहाँ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए साउदर्न छत्तीसगढ़ की, जिसमें बीजापुर से लेकर सुकमा तक के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ बारिश होने की संभावना बहुत कम है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के विदर्भ के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। इसी प्रकार उड़ीसा के भी उत्तरी, पूर्वी, मध्य इलाकों में 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वेस्ट बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन वेस्ट बंगाल के मध्य और उत्तरी इलाकों में 45 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के वेस्टर्न जिले, गुजरात, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहने की संभावना है। इसी प्रकार साउथ इंडिया के ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे आने के बाद ही उत्तर भारत में तापमान में तेज़ी से गिरावट आनी शुरू होगी। इसी प्रकार राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी। और उत्तर भारत के राज्यों के कुछ क्षेत्रों में 3 या 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच कोल्ड डे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के और हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा भी छा